नमस्कार, प्रणाम। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसके बाद यह बात सामने आ रही है कि चंपई सोरेन फिर से झामुमो में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वायरल वीडियो में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में चंपई सोरेन कहते नजर आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। वहीं बीजेपी की 2 दिन की समीक्षा बैठक में भी चंपई सोरेन नजर नहीं आए हैं। इसके बाद से इस बात ने और तूल पकड़ लिया है, लेकिन चंपई सोरेन ने इन सभी बातों पे विराम लगा दिया है। झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को एक और झटका देने की तैयारी में है। जेएमएम अपने उन नेताओं को वापस लाने के प्लान पे काम कर रही है जो चुनाव से पहले दल छोड़ के चले गए थे। लिस्ट में पूर्व सीएम चंपई सोरेन का नाम सबसे आगे है। चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़ बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी कराने में जुटे हैं। 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा लिया था। चंपई सोरेन वर्तमान में सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक है। चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट पे जेएमएम गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। वो सीट चंपई सोरेन की सरायकेला है। झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर बयान दिया है। सुप्रियो ने कहा कि अगर चंपई दादा आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी हेमंत सोरेन चंपई सोरेन पे हमलावर नहीं रहे। दूसरी ओर पूरे चुनाव में चंपई भी हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार पे निजी हमला करने से बचते रहे। इतना ही नहीं, शुक्रवार को बिरसा मुंडा के परपोते की रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई। वे एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद यहां भर्ती किए गए थे। बीजेपी ने इस मामले में अस्पताल पे लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक ने इस मामले में सरकार की घेराबंदी किया है, लेकिन चंपई सोरेन पूरे मामले में सरकार पे सवाल उठाते नहीं आए हैं। चंपई को लेकर रांची के सियासी गलियारों में दो तरह की चर्चाएं भी चल रही है। पहला, चंपई सोरेन को जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली की राजनीति का ऑफर देकर उनकी सीट सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से इस बार बीजेपी के सिंबल पे उतरे थे, लेकिन चुनाव हार गए। और दूसरा, चंपई पहले की तरह ही जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन जाएंगे। साल 2014 के चुनाव में साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में चले गए थे। दोनों नेताओं की गिनती जेएमएम के भीतर कद्दावर नेताओं में होती थी। 2019 से पहले जेएमएम ने दोनों नेताओं की वापसी करा लिया था। हाल ही में बहरगोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की वापसी हुई है। सारंगी को एक वक्त में हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता था। 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले सारंगी जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी। सीता सोरेन दुमका से लोकसभा और जामताड़ा से विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। इसी तरह विधानसभा चुनाव से पहले बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि हेम्ब्रम भी बोरियो सीट से चुनाव नहीं जीत पाए। लिट्टीपाड़ा सीट के पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी लिट्टीपाड़ा में भी नहीं जीत पाई है। झारखंड बीजेपी में अभी दो सवाल चर्चे में हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? क्या डॉक्टर रविंदर राय को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी? हालांकि बाबूलाल मरांडी इससे पहले भाजपा विधायक दल के नेता रह चुके हैं, लेकिन अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ने की वजह से उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिल पाई। 2024 में बाबूलाल मरांडी भाजपा के टिकट पर धनवार सीट से चुनाव जीते हैं। इस बार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अमर कुमार बावरी चुनाव हार गए हैं। भाजपा के सचेतक रहे बिरंची नारायण भी चुनाव हार गए हैं। भाजपा को अपने 21 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष चुनना होगा। अब सवाल उठता है कि भाजपा विधानसभा में
हेमंत सोरेन के सामने क्या किसी आदिवासी नेता को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहेगी? अगर ऐसा होता है तो बाबूलाल मरांडी इस पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा चंपई सोरेन भी दावेदार हो सकते हैं। चंपई सोरेन चुनाव के पहले भाजपा में शामिल हो गए थे और उसके बाद तो झामुमो पे हमलावर रहे। अगर आदिवासी चेहरे की बात नहीं हो, सामान्य जाति से नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात सामने आए तो इसमें सबसे पहला नाम सीपी सिंह का आ सकता है। ओबीसी में डॉक्टर नीरा यादव का भी नाम लिया जा सकता है। नीरा यादव भी तीसरी बार विधायक चुन के आई हैं। अगर ओबीसी महिला को कमान देने की बात आई तो डॉक्टर नीरा यादव नेता प्रतिपक्ष बन सकती हैं। हालांकि यह सब अभी कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे चुनाव के पहले नाराज चल रहे डॉक्टर रविंदर राय को सूत्रों के अनुसार इस भरोसे पे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कि चुनाव के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे क्या डॉक्टर रविंदर राय बैठ पाते हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष पे सामान्य जाति के डॉक्टर रविंदर राय बैठते हैं तो इतना तो यह तय माना जाना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का पद आदिवासी नेता के खाते में जा सकता है। सचेतक का पद किसी ओबीसी के पास जा सकता है। भाजपा की इस विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई है। पार्टी में अब हार के कारणों को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हार के बाद हाहाकार मचा है। 30 नवंबर को हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनुभवहीन प्रभारियों की नियुक्ति से पार्टी को नुकसान हुआ है। प्रभारियों के चयन में सामाजिक समीकरण का ख्याल नहीं रखा गया। हार के बाद कार्यकर्ताओं ने पार्टी की 3 बड़ी कमी को उजागर किए हैं। इसमें विधायक और चुनाव हार चुके प्रत्याशी को भी बुलाया गया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन्होंने कभी वार्ड का चुनाव नहीं लड़ा उन्हें पलामू और संताल परगना जैसे बड़े प्रमंडल का प्रभारी बना दिया गया। बालमुकुंद सहाय को संताल परगना का प्रभारी बनाया गया। इसी तरह विकास प्रीतम को पलामू का प्रभारी बनाया गया। गणेश मिश्रा एक बार विधानसभा का चुनाव लड़कर हार चुके हैं। उन्हें द छोटा नागपुर का प्रभारी बनाया गया। इन तीनों ने पार्टी की लुटिया डुबो दिया। एकमात्र उत्तरी छोटा नागपुर यानी कोयलांचल के प्रभारी मनोज सिंह ने अपने क्षेत्र में पार्टी को सफलता दिलाई है। भाजपा में एक महत्वपूर्ण मोर्चा की पदाधिकारी के नाम नहीं छापने की शर्त पे बताया गया कि पार्टी की तरफ से भेजे गए इन प्रभारियों के होटल का बिल ही देख लिया जाए तो एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव का खर्च निकल जाएगा। इनमें से कई प्रभारी तो स्वयं चुनाव लड़ने की मनसा पाले हुए थे। विकास प्रीतम गिरिडीह जिले के किसी सीट से तो बाल मुकुंद सहाय गढ़वा से चुनाव लड़ना चाहते थे। टिकट नहीं मिला तो सेटिंग की वजह से प्रभारी बन गए और प्रधानमंत्री गृह मंत्री की सभा में मंच पे बैठकर चेहरा चमकाने में लगे रहे। प्रभारियों के चयन में सामाजिक समीकरण का ख्याल भी नहीं रखा गया। गुमला लोहरदगा जैसे जिले के लिए एक ब्राह्मण प्रभारी कितने उपयोगी होंगे इस पे कोई विमर्श पार्टी ने नहीं किया। झामुमो की तरफ से कल्पना सोरेन ने 98 सभाएं की। हेमंत सोरेन लगभग सभी क्षेत्र में गए लेकिन भाजपा के बड़े आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन अपने ही क्षेत्र में सिमटे रहे। ओबीसी मतदाताओं को भी पार्टी ने प्रदेश के किसी बड़े नाम के जरिए साधने की कोशिश नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में लगातार ओबीसी समाज की एकजुटता की बात करते रहे। भाजपा कार्यकर्ता किसी महिला नेता को प्रचार अभियान में नहीं देख पाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कल्पना सोरेन के सामने केंद्रीय नेतृत्व ने स्मृति ईरानी या बांसुरी स्वराज को भेजा होता तो इसका असर होता। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शपथ के बाद ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दे दिया है। इसके बाद जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उन नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी जो पूर्व से लंबित है। ऐसे नियुक्तियों के पूरा होने से राज्य के 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्यों के 26 पद, जेएसएससी सीजीएल के 2025 पद, सिविल सेवा परीक्षा के 342 पद, झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4919 पद वे बहाली महत्वपूर्ण है। अगले 3 माह में सहायक आचार्य, सीजीएल और सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। इनकी परीक्षा हो चुकी है और अभ्यर्थियों को रिजल्ट प्रकाशित होने का इंतजार है। झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही, लिपिक समेत अन्य नियुक्ति को समय पूरा किया जाएगा।
इसमें 45,000 से अधिक युवकों युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने डेडलाइन की तय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन ने जिन 8 एजेंडा पे स्वीकृति दी उसमें एक सबसे प्रमुख रोजगार को लेकर है। मुख्यमंत्री ने सभी रिक्त पदों पे नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकरण के सामने 1 जनवरी 2025 की एक डेडलाइन तय कर दिया है। इस डेडलाइन से पहले इस प्राधिकार को कैलेंडर प्रकाशित करना होगा। चंपई सोरेन अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स ट्विटर पे पोस्ट साझा किया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पे एजेंडे के तहत एक पुराना वीडियो वायरल करवाकर मेरे संबंध में कुछ भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। कुछ चुनावों में भी ऐसा ही हुआ था। कृपया ऐसी झूठी अफवाहों से आप बचिए।